नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत है। एक तरफ बात करें, रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर अपनी मांगों को लेकर भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर है, और दूसरी तरफ ये समझाना चाहेंगे ये J&K अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, और रैबरे खेल फेज 2 यानी टोटल कुल मिलाकर 7,311 पोस्ट थी, जिनमें 3,000 को फर्स्ट फेज में यानी लगाया गया था। पीछे बचे 4,311। ये उन्हीं में से एस्पिरेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें भी हमारा अधिकार दिया जाए, क्योंकि हमारे साथ वायदा किया गया था और ऑर्डर भी हमारे पास है। और वही दूसरी तरफ 2 दिन पहले रविंदर रैना जी ये उनसे एक वार्ता में अपना बयान देते हैं कि जो 3,000 लोग फिजिकल एजुकेशन टीचर जो रैबरे खेल भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको परमानेंट कर उनका मसला हल कर बाद में ये स्कीम ही खत्म कर दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इन बच्चों का क्या, जिनके साथ वायदा किया गया था। ये देखिए भाजपा हेडक्वार्टर, भाजपा के जो लेटर पैड है आपके सामने है, और ये भी आप देखिए स्कूलों में लगाए जाएंगे 10,000 खेल शिक्षक। और खुद सोचिए, अगर वाकई स्कीम को ही लागू खत्म कर दिया जाएगा तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे जो ये अनएम्प्लॉयमेंट फिजिकल एजुकेशन यानी रैबरे खेल फेज 2 के बच्चे हैं। ये लगे नहीं हुए, पर इनसे वायदा किया गया था आपको फेज 2 में एडजस्ट किया जाए, क्योंकि जनता तक ये पूरी तरह से क्लियर करना बहुत ही अनिवार्य है। क्या कहोगे सर आप? मैम, हम यही बोलेंगे कि कम से कम हमारा फ्यूचर सिक्योर करो। हम ओवरेज हो रहे हैं, मुझे 1 साल बचा है और बाकी लड़के हैं 6-6 महीने 4-4 महीने बचे हैं। कम से कम हमें सेकंड फेज़ के तहत हमें एंगेज करो ताकि हम ओवरेज होने से बच जाए। उस वक्त यही सरकार थी, यही 2 सरकार थी, PDP और BJP, जिन्होंने ये पॉलिसी निकाली। आज ये बोलते हैं पॉलिसी गलत है, इस पॉलिसी को रिवोक करो। अगर रिवोक करना है उन 3,000 को भी करो जो आज बैठे हैं एज ए टीचर। नहीं, जो बैठे हुए हैं रैबरे खेल फेज 1 जी हाँ लगे हुए थे, जी, आपको तो लगाया नहीं इन्होंने। हमें नहीं लगाया, कहा था फेज 2 में एडजस्ट करेंगे। आपने काफी बार प्रदर्शन भी बहुत बार, आज थक चुके हैं हम आने वाली नस्ल को बोलेंगे कि फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा नहीं करना, डिग्री नहीं करना, उस साइड में जाना ही नहीं जी। ये है कि फिजिकल एजुकेशन के जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनका काम है दूसरों को डिप्रेशन से निकालना, दूसरों को खेल कूद में माइल करना, हर एक को लाना। इधर हमारे कई लड़के हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं, वो मेडिसिन ले रहे हैं। ये इन्हीं की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा फ्यूचर ख़त्म हो रहा है, हम ओवरेज हो रहे हैं। और 6 साल से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी हमारी सुनता तक नहीं है किसी ने। रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन किस तरह से लेते हैं? वो गलत बैठे हैं, वो गलत कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने पॉलिसी में ये क्लियर है, एफिडेविट लिया है कि 7 साल के लिए आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम करना है, और आज बोलते हो हमें 3 या 4 साल के अंदर हमें परमानेंट कर दो और हमें सैलरी बढ़ा दो, हमारे बच्चे मर रहे हैं। कम से कम लगे हुए तो हैं ना, वो रैबरे तालीम की तरफ पे लगे थे। जैसे रैबरे तालीम 6 या 7 साल के बाद परमानेंट हुई और आज वो एज ए टीचर काम करते हैं, यही रैबरे खेल उसकी तरफ पे लगाया गया था। तो जो बाकी बचे थे वो बोल रहे थे कि विदिन 6 मंथ के अंदर हम आपको लगा देंगे सेकंड फेज में। 4,311 पोस्टें हैं, वो आज तक इन्होंने नहीं निकाली। और आज रैना साहब बोल रहे हैं ये पॉलिसी ख़राब है। वो यही थे, MLA थे, मिनिस्टर थे, इन्हीं के थे, इन्होंने ये पॉलिसी निकाली, आज ख़राब होगी। बड़ी अफसोस की बात है। और रैना साहब से जाकर के हम जा रहे हैं, अभी आज हम पहुंचे हैं, कोई लड़के और आ रहे हैं, हम जमा होकर उधर उनके घर में भी जाएंगे, उनके ऑफिस में भी जाएंगे। लेटर हैं हमारे पास, सब कुछ है, उनके लेटर हैं, हम उनके घर में भी जाएंगे, उनके ऑफिस में भी जाएंगे, और हम उनको पूछेंगे कि ये क्या पॉलिसी है। और उसके बाद एक और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी, वो है कि जो इन्होंने NYC हमारे सपोर्ट्स में लाकर जमा डाल दिए हैं, डिपार्टमेंट में डाले हैं। NYC कोई ब्लॉक से आए हैं, कोई रेन्यू से आए हैं, कोई हॉस्पिटल से आए हैं, उनको क्या पता फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। हम जो डिग्री करके बाहर बैठे हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं, वो 10वीं पास 12वीं पास फिजिकल एजुकेशन टीचर बने बैठे हैं, उनको लगाया है। आज वो कॉन्ट्रेक्चुअल पे हैं, कर वो परमानेंट हो जाएंगे। अगर आपको बाई चांस लगा देते जितने भी 4,311, तो आप इसी तनख्वाह में लगने के लिए तैयार? मैम हमारी ये कंडीशन ख़राब हो गई है, हम 10 साल पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने के लिए तैयार है। उनको 3,000 मिल रहा है, हम 1,000 पे 1,500 पे भी काम करने के लिए तैयार है। सबसे पहले हम ओवरेज होने से तो बचे, फ्यूचर तो हमारा सिक्योर हो जाए। मगर ये सरकार क्यों नहीं सुन रही? अगर इतना छोटा बजट दीजिए इनको कि हम आपको 1,000 से 1,500 रुपये में अगर फिजिकल टीचर मिल रहा है मंथली, तो आपको और से ज़्यादा क्या चाहिए? अब मैम हमारे इंडिया में नेशनल एंथम कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में 23,000 प्लस स्कूल्स हैं,
उन स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 हज़ार स्कूलों में ही फिजिकल टीचर है, बाकी स्कूल्स में फिजिकल टीचर नहीं है। तो उसका मतलब क्या है? जहाँ फिजिकल टीचर नहीं है वहाँ मॉर्निंग असेंबली नहीं होती होगी, वहाँ नेशनल एंथम नहीं होता होगा, वहाँ फ्लैग होस्टिंग नहीं होती होगी, वहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं होता होगा। वो फिजिकल टीचर ही करवा सकता है। बाकी जो आप बोलोगे कोई साइंस टीचर आ गया, मैथ्स टीचर आ गया, वो नहीं करा सकता। वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं होती होगी, वहाँ से बच्चे नेशनल गेम्स के लिए, स्कूल नेशनल गेम्स के लिए नहीं जाते होंगे। तो एलजी सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कितने स्कूल्स हैं जिनमें फिजिकल टीचर नहीं है, वहाँ पे हम पोस्ट क्रिएट करें और वहाँ पे इन बच्चों को एडजस्ट करें। जो बच्चा ओवर एज हो रहा है, घर बैठा हुआ है। हमारे पास इतनी वीडियो पड़ी है रविंदर रैना जी की, सूफी यूसुफ जी की, फिर आरएस पठानिया जी की, जिन्होंने ऑन कैमरा कहा है कि सेकंड फेज हम रिलीज़ करेंगे, जल्द से जल्द रिलीज़ करेंगे। अब कहते हैं कि अब ये रैबर खेल पॉलिसी खत्म कर देंगे, नहीं आएंगे। उनको कहते हैं कि हम आपके हक में बोलेंगे, आपको परमानेंट करेंगे, नहीं है। उनको कहते हैं कि हम आपके भाई है, हमें कहते हैं हमें कहते हैं कि आपकी पोस्टें आएंगी, उनको कहते हैं नहीं आएंगी। आएंगी कि होगा क्या? कभी किससे कहते हैं कि आएगी, हमें बताए नहीं आएंगी, उनको कहते हैं कम से कुछ तो बता दो कि होना क्या है आगे जम्मू कश्मीर में। जैसे सर ने कहा कि रविंद्र रैना जी ने एक बयान दिया कि खत्म कर दिया, पॉलिसी खत्म कर देंगे, फिर उन कॉलेजेस को भी बंद कर देना चाहिए जहाँ से आप ट्रेनिंग करेंगे। ये तो सच है मैम, उनको फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बंद कर देना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ अगर फिजिकल टीचर नहीं है तो हमारा स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क हो गया। फिर अब हम इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कैसे कंपटीशन करेंगे? जैसे उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी के तहत हम ये कह रहे हैं हमारा फीचर सिक्योर करो, हमें 1500 पे लगा दो और 7 साल के बजाय हमें 10 साल तक रखो, लेकिन हमारा फीचर सिक्योर करो। हमारे बहुत से बच्चे जो हैं एवरेज हो रहे। इस वक्त मैं टंगडार से आया हूँ, बार्डर रिजीव बिल्कुल LOC पे मैं रहता हूँ, वहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारा यही प्रोटेस्ट है कि हम जो फिजिकल का जो सेकंड फेस है, अनएम्प्लॉयड का जो सेकंड फेस है, उसको रिलीज़ किया जाए। नहीं तो जो NYC के उनको फिजिकल के बारे में क्या पता है, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में क्या पता है? उनको इन्होंने स्पोर्ट्स में यूथ और स्पोर्ट्स में डाला है। वो तो 10वीं पास हैं, कोई तो MA, अगर MA भी है, B.Ed भी है, लेकिन उनको स्पोर्ट्स का कोई पता नहीं है। जिन्होंने स्पोर्ट्स की डिग्री किया है उनको बाहर रखा है, इन्होंने NYC के लगा के रखे स्पोर्ट्स में, उनको तो कोई पता ही नहीं है। वो हमारे कल को हमारे प्लेयर कैसे तैयार करेंगे? कल जो हमारे वो तो गलत गाइडलाइन हो जाएंगे उनको। रविंद्र रैना जी आपसे भी ये कह रहे हैं अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन टीचर जो कि रैबरे खेल फेज 2 के रविंद्र रैना जी, आप अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। आपने ही इनको कहा था, आप लोगों ने इनके पास पूरे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें आप लोगों ने कहा था कि फेज़ 2 में आप लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, और आज इस कगार पर है। ये लोग कहते हैं 3000 में आप चाहे भले ही हमें 7 क्या 10 साल में भी लगवाएं, हम लगने के लिए तैयार हैं, कम से कम हमारा फ्यूचर तो सिक्योर होगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर जो कि लगातार पिछले कई दिनों से भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन करना ही गलत है। एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर दिया कि जब वो लगे थे उन्हें एफिडेविट दिया था कि हम 7 साल तक एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम करेंगे, पर अब उससे पहले ये किस तरह से कह रहे हैं कि हमारे परिवार में परेशानी है, हमारे बच्चे परेशान हैं, तो हमें परमानेंट किया जाए, हमारे 5 साल का प्रोबेशनरी पीरियड है, 7 साल से 5 साल किया जाए। और साथ ही साथ ये आज भी उम्मीद लगाए खड़े हैं कि ओवर एज हो रहे हैं ये, क्योंकि 4311 ने क्या पाप किया है जब आपने वायदा किया था कि आपको भी फेज़ 2 में फिजिकल जो अनएम्प्लॉयड रैबरे खेल फेज़ 2 है आपको एडजस्ट किया जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने इनका कोई समाधान क्यों नहीं किया? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।